तो जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारतीय नौसेना अपने जो फ्रंट लाइन के वॉरशिप है उसमें स्मार्ट टॉर्पेडो को इंस्टॉल करना चाहती है। इसके अलावा वीडियो की जो दूसरी अपडेट है वो भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी कि AMC को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या AMC में लेज़र वेपन आएगा। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे सिस्टम होंगे जो AMC अपने साथ ऑपरेट करने वाला है। तो इन सभी के बारे में वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल भारतीय नौसेना अपने जो फ्रंट लाइन के वॉरशिप है उसमें स्मार्ट टॉर्पेडो को इंस्टॉल करवाना चाहती है। तो सबसे पहले बता दूँ कि यह स्मार्ट है क्या। तो यह एक तरह का हाइब्रिड टॉर्पेडो है जिसका फुल फॉर्म होता है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो यानी कि स्मार्ट। तो इस टॉर्पेडो की रेंज 650 किलोमीटर के आसपास है और वॉरशिप में इंस्टॉल करने के बाद इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले यह डिस्कशन कर लेते हैं कि यह स्मार्ट टॉर्पेडो है क्या। तो जो स्मार्ट टॉर्पेडो है वो एक तरह का हाइब्रिड है टॉर्पेडो और बैलिस्टिक मिसाइल का। तो इस टॉर्पेडो को बैलिस्टिक मिसाइल के आगे लगा दिया जाता है और ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। तो जब ये अपने टारगेट के 20 या 30 किलोमीटर नज़दीक पहुंच जाता है तो इस टॉर्पेडो को पैराशूट की मदद से लॉन्च कर दिया जाता है और टॉर्पेडो अपने टारगेट की ओर बढ़ जाता है और अपने टारगेट को तबाह कर देता है। तो इस चीज़ से भारत को फ़ायदा क्या होगा। तो इससे दो सबसे बड़े फ़ायदे होंगे। तो आपको पता ही है कि टॉर्पेडो कितना भी एडवांस हो पर उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा टॉर्पेडो की रेंज भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। पर भारत ने इस स्मार्ट टॉर्पेडो यानी कि हाइब्रिड टॉर्पेडो की वजह से एक तीर से दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसको बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जाता है। इसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो टॉर्पेडो का कम रेंज वाला इशू है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो इस स्मार्ट टॉर्पेडो के आने की वजह से भारतीय नौसेना की ताकत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो पहले इन टॉर्पेडो को कोस्टल डिफेंस के तौर पे डेवलप किया गया था, यानी कि कोस्टल बैटरीज के द्वारा किसी भी टारगेट के ऊपर इन टॉर्पेडो को लॉन्च किया जाए। पर अभी फिलहाल भारतीय नौसेना का यह प्लान है कि इस स्मार्ट टॉर्पेडो को फ्रंट लाइन वॉरशिप पे भी डिप्लॉय किया जाए, जिसकी वजह से इन वॉरशिप्स की जो ताकत है उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। भारतीय नौसेना के जो फ्रंट लाइन के वॉरशिप है वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि उनमें 3 घातक मिसाइलें आ जाएंगी। पहली है दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा 3 ब्रह्मोस मिसाइल को किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी लॉन्च कर दिया जाए तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर तक को भी डुबा दिया जा सकता है। इसके अलावा यह स्मार्ट टॉर्पेडो, इसके अलावा तीसरी घातक मिसाइल है MRSAM। तो किसी भी हवाई खतरे को भी वो बड़ी ही आसानी से तबाह कर सकती है, जो कि इंडिया इजराइल का जॉइंट वेंचर है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि भारत के AMC को लेकर आ रही है। तो हम AMC के सभी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा AMC में क्या लेज़र टेक्नोलॉजी होगी या नहीं होगी इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो AMC की घातक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो उनमें सबसे पहली एडवांस टेक्नोलॉजी होगी सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी। तो अभी फिलहाल भारत का DRDO सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो यह सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी है क्या। तो अगर मान लो कि किसी भी डॉग फाइट के दौरान AMC को कोई छोटी मोटी गोली लग जाती है और AMC को छोटा मोटा डैमेज हो जाता है, तो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से यह छोटा मोटा डैमेज अपने आप ही रिपेयर हो जाएगा। तो इस चीज़ से AMC को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर मान लो कि हवाई हमले के दौरान छोटा मोटा डैमेज होता है तो उसकी वजह से AMC को वापस अपने जो एयरपोर्ट है या मेंटेनेंस फैसिलिटी है वहाँ पे नहीं आना होगा और अपनी जो फ़्लाइट है उसको AMC कंटिन्यू भी रख पाएगा इस सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। इसके अलावा AMC में दूसरी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग। यह ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग वाली जो टेक्नोलॉजी है वो भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर किसी भी शॉर्टेज के दौरान फाइटर पायलट बेहोश हो जाता है तो AMC अपने आप ही किसी भी नज़दीकी एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर लैंड कर सकता है, जिसकी वजह से पायलटों की कीमती जान भी बच सकती है। AMC की तीसरी और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो AMC अपने साथ भारत के सभी ड्रोन्स को कोऑपरेटिवली ऑपरेट भी कर पाएगा और इसके अलावा गाइड भी कर सकेगा। तो भारत के आने वाले कैट सिस्टम
इसके अलावा जो स्वार्म ड्रोन है उसको भी बड़ी आसानी से AMCA लीड करेगा और गाइड भी कर सकता है। AMCA में नेक्स्ट एडवांस टेक्नोलॉजी होगी AMCA का नेक्स्ट जनरेशन रडार। तो AMCA का जो रडार होगा वो भारत का अब तक का सबसे एडवांस रडार रहने वाला है और AMCA में उत्तम का सबसे एडवांस यानी कि उत्तम मार्क 3 होगा, जिसके जो TR मॉड्यूल होंगे वो गैलियम आर्सेनाइड की जगह गैलियम नाइट्राइड के TR मॉड्यूल होंगे। तो जो गैलियम नाइट्राइड के TR मॉड्यूल होंगे, TR मॉड्यूल गैलियम आर्सेनाइड के TR मॉड्यूल के कंपैरिजन में कम पावर कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा डिटेक्शन की रेंज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड की जगह गैलियम नाइट्राइड की TR मॉड्यूल को यूज़ करने की वजह से जो रडार की साइज़ है वो भी कम रहने वाली है। तो AMCA में एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रडार आने वाला है जो कि किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी बड़ी ही आसानी से पकड़ भी लेगा और अपनी घातक मिसाइलों से तबाह भी कर सकता है। तो अब हम वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या AMCA फाइटर जेट में लेज़र वेपन होगा या नहीं होगा। तो अभी करंटली पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जिसने अपने फाइटर जेट के ऊपर लेज़र वेपन को इंस्टॉल करके टेस्ट ट्रायल किया हो, तो वह है अमेरिका। तो अमेरिका ने F-60 के ऊपर लेज़र वेपन को इंस्टॉल किया था। अमेरिका ने लेज़र वेपन को F-60 में इंस्टॉल करने के लिए पॉड का यूज़ किया था। तो जो लेज़र टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत होती है। भारत का यह प्लान है कि जो AMCA का मार्क 2 होगा जो कि ट्रूली 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, उसमें भारत इस लेज़र वेपन को इंस्टॉल करने वाला है। इसके अलावा बात करें तो भारत इस लेज़र वेपन को पोर्ट के द्वारा नहीं, डायरेक्टली फाइटर जेट के अंदर ही इंस्टॉल कर देगा, जिसकी वजह से उस फाइटर जेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि पोर्ट के थ्रू लेज़र वेपन को लगाने की वजह से उसका RCS भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो करंट का AMCA मार्क 1 होगा उसमें उतना ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं लगा होगा कि जो लेज़र वेपन को सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कर पाए। जब तक AMCA मार्क 2 डेवलप होगा तब तक भारत किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ जॉइंट वेंचर करके नया फाइटर जेट इंजन डेवलप कर लेगा जो कि किसी भी लेज़र वेपन को सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कर पाएगा। तो भारत का यह प्लान है कि अपने दम पे स्वदेशी इंजन को डेवलप कर लिया जाए, उसके बाद ही भारत अपने जो फाइटर जेट्स है यानी कि AMCA मार्क 2 उसमें इस लेज़र वेपन को इंस्टॉल करेगा। और अभी फ़िलहाल भारत का DRDO बहुत ही तेज़ी से इन लेज़र वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। तो फाइटर जेट में लेज़र वेपन को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेरेटिव टू नेवी के वॉरशिप, इसके अलावा आर्मी के किसी भी ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर के, क्योंकि नेवी के जो जहाज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनके जो टर्बाइन इंजन होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पावर को प्रोड्यूस करते हैं। लेज़र वेपन को जितनी भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी उनको ये नेवी के जहाज़ के जो इंजन है वो बड़ी ही आसानी से पावर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। पर फाइटर जेट के किस्से में यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है, क्योंकि फाइटर जेट के जो इंजन है वो उतनी ज़्यादा पावर को प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं जितने कि नेवी के वॉरशिप करवा सकते हैं। नेवी के वॉरशिप के कंपैरिजन में फाइटर जेट में लेज़र वेपन को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और टफ टास्क है। तो इसके ऊपर DRDO काम कर रहा है। तो अगर भारत को अपने फाइटर जेट में लेज़र वेपन को इंस्टॉल करना है तो भारत को एक पावरफुल इंजन को बनाना होगा या किसी भी मित्र देश के पास से परचेस करना होगा, तभी भारत के फाइटर जेट में लेज़र वेपन इंस्टॉल हो सकता है। और अभी फ़िलहाल भारत का यह प्लान AMCA मार्क 2 में है। AMCA मार्क 1 में लेज़र वेपन नहीं आएगा, पर जो AMCA मार्क 2 होगा वो डेफिनेटली लेज़र वेपन के साथ आने वाला है। तो अब आपके भी मन में एक सवाल उठा होगा और नहीं उठा है तो मैं बता देता हूँ कि F-60 का इंजन तो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, फिर भी F-60 ने लेज़र वेपन का टेस्ट ट्रायल क्यों किया, और अगर F-60 लेज़र फायर कर सकता है तो AMCA क्यों नहीं। तो जो F-60 के द्वारा जो लेज़र फायर करवाया गया था वो टेस्ट ट्रायल के लिए था, और जो AMCA के लिए लेज़र वेपन यूज़ किया जाएगा वो वॉर में यूज़ किया जाएगा, यानी कि कंटिन्यू उसको फायर करते रहना होगा अपने टारगेट के ऊपर। और जो F-60 ने टारगेट के ऊपर फायर किया था वो सिर्फ टेस्ट ट्रायल था। तो वॉर में सिर्फ एक टारगेट नहीं होंगे, बहुत सारे टारगेट होंगे। इसी वजह से पावरफुल इंजन की ज़रूरत भारत को पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर